क्या गरबा की पवित्रता को खराब करने की कोशिश हो रही है? लेकिन क्या गरबा जैसा पवित्र उत्सव अब केवल सामाजिक मेलजोल का खुला आमंत्रण बन गया है? क्या गैर हिंदुओं द्वारा इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? और क्या गरबा अब सांस्कृतिक उत्सव से ज्यादा एक राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बन चुका है? आइए इन सवालों और गरबा से जुड़े विवादों का गहराई से विश्लेषण करें। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ से लिया गया है, जिसका अर्थ है गर्भाशय, जो जीवन, सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मनाया जाने वाला ये लोक नृत्य देवी दुर्गा की पूजा और उनकी शक्ति के उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में प्रचलित गरबा अब भारत के अन्य हिस्सों और विश्व भर में बसे भारतीय समुदायों में लोकप्रिय हो चुका है। इस नृत्य में लोग एक वृत्त में इकट्ठा होकर ढोल, मंजीरे और अन्य वाद्य यंत्रों की ताल पर भक्ति गीतों के साथ नाचते हैं। परंपरागत रूप से केंद्र में एक मिट्टी का घड़ा यानी गर्भदीप रखा जाता है, जिसमें जलता दीपक माता की शक्ति और सृजन का प्रतीक होता है। गरबा का आयोजन रात में होता है और इसमें सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। महिलाएं चनिया चोली और पुरुष कुर्ता पायजामा जैसे पारंपरिक परिधानों में सजकर नृत्य करते हैं। गाने अधिकतर भक्तिभाव से भरे होते हैं, जो माता दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं। आधुनिक समय में बॉलीवुड और पॉप संगीत ने भी गरबा में जगह बना ली है, जिसने इसे युवाओं के बीच और आकर्षक बना दिया है। बड़े शहरों में आयोजित होने वाले गरबा आयोजन अब हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनमें डीजे, भोजन और अन्य मनोरंजन सुविधाएं शामिल होती हैं। कई लोगों का मानना है कि गरबा अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन का एक मंच बन गया है। ये धारणा कुछ हद तक सही है। शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में गरबा आयोजन बड़े पैमाने पर होते हैं, जहां लोग न केवल भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन का भी आनंद लेते हैं। टिकट आधारित आयोजनों में लोग अपने पारंपरिक परिधानों में तस्वीरें खींचते हैं, डीजे की धुनों पर थिरकते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। ये आयोजन युवाओं के लिए एक सामाजिक मंच बन गए हैं, जहां वो उत्सव का आनंद लेते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि गरबा को केवल खुले आमंत्रण के रूप में देखना इसके मूल स्वरूप को कम करता है। इसका आधार माता दुर्गा की भक्ति और उनकी शक्ति का उत्सव है। कई आयोजनों में आज भी परंपरागत भक्ति गीत और मंत्र गाए जाते हैं और लोग इसे आध्यात्मिकता के साथ मनाते हैं। इसलिए इसे केवल मनोरंजन का मंच बनाना इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज करना होगा। गरबा भक्ति, संस्कृति और सामाजिक उत्साह का एक अनूठा संगम है। कुछ दक्षिणपंथी समूहों का दावा है कि गैर हिंदू, विशेष रूप से मुस्लिम युवा गरबा में शामिल होकर इसकी धार्मिक पवित्रता को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका तर्क है कि गरबा एक हिंदू धार्मिक आयोजन है और गैर हिंदुओं की भागीदारी इसकी पवित्रता को आहत करती है। कुछ संगठनों ने ये भी आरोप लगाया है कि गैर हिंदू युवा गरबा में शामिल होकर लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जिसके तहत वो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं। इन दावों ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया है और कई आयोजनों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड की जांच शुरू की गई है, ताकि केवल हिंदू ही शामिल हो सके। हालांकि ये दावा अत्यंत विवादास्पद है। गरबा हमेशा से एक समावेशी उत्सव रहा है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल होते हैं। गुजरात जैसे राज्यों में कई गैर हिंदू परिवार जैसे पारसी और जैन नवरात्रि के उत्सव में भाग लेते हैं और इसे एक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में देखते हैं। इन प्रतिबंधों ने इस समावेशी भावना को नुकसान पहुंचाया है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। कई लोगों का मानना है कि लव जिहाद जैसे दावे निराधार हैं और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे गरबा की एकता और भाईचारे की भावना कमजोर होती है। हाल के वर्षों में गरबा के आयोजनों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जो इसे एक सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्ध क्षेत्र में बदल रहे हैं। इन विवादों ने न केवल गरबा की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाया है। प्रमुख विवाद निम्नलिखित हैं। गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद यानी VHP और बजरंग दल ने गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है।
उनका तर्क है कि ये एक धार्मिक आयोजन है और गैर हिंदुओं की भागीदारी इसकी पवित्रता को कम करती है। गुजरात के सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में कई आयोजनों में प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र की जांच शुरू की गई है। कुछ जगहों पर आयोजकों ने केवल हिंदुओं के लिए जैसे बोर्ड भी लगाए हैं। इस तरह के कदमों को कई लोग भेदभावपूर्ण मानते हैं और इनसे सामाजिक तनाव बढ़ा है। उदाहरण के लिए 2023 में सूरत के एक आयोजन में गैर हिंदुओं को प्रवेश करने से रोकने की घटना ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी थी। लव जिहाद का आरोप। लव जिहाद का कथित खतरा गरबा विवादों का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। कुछ समूहों का दावा है कि गैर हिंदू युवा, विशेष रूप से मुस्लिम, गरबा में शामिल होकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। इस आरोप ने सामाजिक माहौल को विषाक्त किया है और आयोजकों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। कई आयोजनों में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं और प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कुछ स्थानों पर आयोजकों ने गैर हिंदुओं को पहचानने के लिए विशेष निशान या बैज तक लागू किए हैं। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है और कई लोग इसे धार्मिक उन्माद फैलाने का हथकंडा मानते हैं। इस तरह के आरोपों ने न केवल गरबा की समावेशी भावना को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सामुदायिक एकता को भी कमजोर किया है। सुरक्षा और नियमों का दुरुपयोग। कुछ आयोजनों में सुरक्षा के नाम पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जैसे ड्रेस कोड, समय की पाबंदी और नृत्य के तरीके पर नियंत्रण। कुछ स्थानों पर आयोजकों ने गैर पारंपरिक परिधानों या आधुनिक संगीत पर रोक लगा दी है। उदाहरण के लिए कुछ आयोजनों में केवल पारंपरिक चनिया चोली या कुर्ता पायजामा पहनने की अनुमति दी जाती है और पश्चिमी कपड़ों पर प्रतिबंध है। इन नियमों ने गरबा के स्वतंत्र और उत्साहपूर्ण स्वरूप को प्रभावित किया है और कई लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक कट्टरता का परिणाम मानते हैं। सोशल मीडिया पर तनाव। सोशल मीडिया ने इन विवादों को और उग्र रूप दिया है। ट्विटर यानी एक्स जैसे मंचों पर गरबा से जुड़े हैशटैग अक्सर धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाते हैं। कुछ लोग प्रतिबंधों और पहचान जांच का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ मानते हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ टिप्पणियों ने गरबा आयोजनों को और जटिल बना दिया है। उदाहरण के लिए कुछ पोस्ट में गैर हिंदुओं को गरबा में शामिल होने से रोकने की मांग की जाती है, जबकि अन्य पोस्ट में इसे सांस्कृतिक एकता के खिलाफ बताया जाता है। आर्थिक और व्यावसायिक दबाव। बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले गरबा आयोजनों में व्यावसायिक हित भी विवाद का कारण बन रहे हैं। टिकटों की ऊंची कीमतों और प्रायोजकों के दबाव ने कई आयोजनों को व्यावसायिक बना दिया है। कुछ लोग इसे धार्मिक पवित्रता से दूर ले जाने वाला मानते हैं। उदाहरण के लिए बड़े आयोजनों में प्रायोजकों के विज्ञापन और ब्रांडिंग ने गरबा को एक व्यावसायिक मेले का रूप दे दिया है, जिससे इसकी आध्यात्मिकता पर सवाल उठ रहे हैं। गरबा भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक है, जो भक्ति, एकता और उत्साह का संगम है। ये न केवल माता दुर्गा की पूजा का अवसर है, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव भी है। हालांकि हाल के विवादों, विशेष रूप से गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध, लव जिहाद के आरोप, सख्त नियमों और सोशल मीडिया पर तनाव ने इसके समावेशी स्वरूप को चुनौती दी है। ये विवाद न केवल गरबा की छवि को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सच है कि आधुनिक समय में गरबा एक सामाजिक मंच बन गया है, लेकिन इसका मूल आधार अभी भी दुर्गा माता की भक्ति है। समाज को इन विवादों से ऊपर उठकर गरबा की वास्तविक भावना को अपनाना चाहिए, ताकि ये अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को बरकरार रख सके।